हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि ये सीरीज चल रही है हमारी 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर वाली, तो उसमें ये आज हमारा लेक्चर 8 है। चलिए कंटिन्यू करेंगे लेक्चर। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करेंगे ये गोल्डन रूल वाली सीरीज, और ये हमारा लेक्चर 8 है। हम लोग इसमें रूल नंबर देखेंगे 69। ठीक है, वैसे ये 69 नहीं है, मैं आपको बता दूं यहाँ से 70 से रूल स्टार्ट है, तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या रूल दिया गया है, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, क्योंकि एज को लेके कई सारे क्या रहते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं। ठीक है, तो एज कहाँ किस तरीके से वर्क करेगा जरा देखते हैं। चलिए रूल नंबर 70 देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग इनकी नंबरिंग ठीक कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया जा रहा है, जब सेंटेंस के मिड में क्या हो, एज दिया हो। कहाँ, जब सेंटेंस के मिड में, मिडिल में आपको एज दिया है, तो वो जो एज है, एज जो मीनिंग हाइड रखता है वो कैसा रहता है, वहां जो एज अपने साथ मीनिंग हाइड रखेगा वो दे का रखेगा। किसका रखेगा, दे का। एज आएगा, एज के जस्ट बाद जो सब्जेक्ट आना है वो दे आना है। ठीक है, बट वो हाइड रहता है। ठीक है, और वहां पे उसके बाद हम फिर वर्ब कौन सी लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे प्लूरल। क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट हाइड है वो दे है, और दे आपका कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम लोग अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, कि क्या हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, पहले तीनों रूलों को समझ लेते हैं एक साथ, क्या क्या कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए, और दूसरी बात यहाँ समझ लीजिए, जब किसी सेंटेंस के मिडिल में क्या आया हो, एज आया हो। ठीक है, और उस एज के बाद जो मीनिंग हाइड हो वो इट का सेंस हो, जो सब्जेक्ट हाइड होगा वो इट हो, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो फिर जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, मतलब एज के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट हाइड है तो वर्ब प्लूरल आएगी, और अगर एज के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हाइड है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं जरा, एक रूल और है यहाँ पे, जरा देखेंगे 72 नंबर। एज, अगर एज आए और उसके बाद क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट का मीनिंग दे रहा है वो। ठीक है, तो वहां पे नॉर्मल सी बात है कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो एज का मीनिंग है वो डिफर हो सकता है। ठीक है, जब एज का मीनिंग देखिए दे के लिए आता है, जब वो दे को हाइड करता है तो वहां उसका मीनिंग होता है जितने। ठीक है, और जब एज का मीनिंग, एज के बाद सब्जेक्ट इट हाइड रहता है तो वहाँ मीनिंग होता है जैसा कि। और जब एज का मीनिंग, एज से पहले क्या हो, कोई कॉमा दिया गया हो, ये आपको यहाँ ध्यान भी देना है। ठीक है, जब क्या हो, एज से पहले आपको कॉमा दे दिया जाए और उसके बाद क्या हो, एज हो, और उसके बाद क्या आया हो, सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो, तो फिर वहाँ एज का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, और यह है। ठीक है, आपको मीनिंग भी ध्यान देना है साथ ही साथ में, क्योंकि वही हमारे पूरे सेंटेंस को क्या करेगा, क्लैरिफाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए, देयर वर नॉट सो मैनी बुक्स एज। अब देखिए यहाँ ये जो एज आया है, तो एज के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट हाइड है वो क्या हाइड है, देखिए दे हाइड है। जब आप इस पूरे सेंटेंस को रीड करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो दे आ रहा है वो इस मैनी बुक्स को दोबारा से क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, प्लूरल। तो एज के बाद जो सब्जेक्ट हाइड है वो क्या हाइड है, दे। किसको इंडिकेट कर रहा है, मैनी बुक्स को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए हमारी एज के बाद जो वर्ब आई वो क्या आई, प्लूरल वर्ब आई। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए, there was not so many books as was expected। अब देखिए यहाँ जो आया है, there was not so many books। अब यहाँ जो देखिए क्या आया है, यहाँ तो देखिए एज आया और एज के बाद यहाँ was आया। इट मीन्स जो एज के बाद हम लोग यहाँ सब्जेक्ट मान रहे हैं वो हम यहाँ क्या मान रहे हैं, इट को डिनोट कर रहे हैं, तभी तो हमने जो वर्ब लगाई है वो क्या लगाई है, was लगाई है। ठीक है, तो आपको ये कब पता चलेगा, तो एज के बाद जैसी वर्ब आपको दी गई होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट माना गया है वो दे माना गया है, या फिर जो सब्जेक्ट है वो इट माना गया है। ये आपको कब पता चलेगा, एज के बाद वाली वर्ब के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट वन आपको जो दिया गया है, अब सेंटेंस है, जरा देखते हैं वो सेंटेंस के मिडिल में। अब देखिए देन, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, थोड़ा सा हो सकता है ये आपको क्या लग रहे होंगे, थोड़े से टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये रूल भी आपकी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनी जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे अभी आपने एज पढ़ा था। ठीक है,
एक एग्जाम्पल और रह गया, इसको और देख लेते हैं, ठीक है। जरा ये वाला एग्जाम्पल और है, स्पीचेस वर मेड बाई अ नंबर ऑफ लीडर्स। अब देखिए कॉमे वाला रह गया था ना कि एज से पहले क्या हो, कॉमा लगा हो, ठीक है। तो एज से पहले देखिए यहाँ कॉमा लगा था, तो इट मीन्स ये जो एज है, एज के बाद कैसा सब्जेक्ट हाइड है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट हाइड है। कैसा सब्जेक्ट हाइड है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, ये आपको स्ट्रक्चर ये पता चलेगा कि एज से पहले अगर क्या दिया है, कॉमा भी आपको दिया है, तो आपको फिर वहां पता रहना चाहिए कि उस एज के बाद जो सब्जेक्ट आया होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और जो फिर वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी आपकी सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। चलिए तीनों एग्जाम्पल हो गए आपके कि कब एज के बाद हमें दे समझना है, वहां सब्जेक्ट दे है, कब एज के बाद हमें समझना है कि सब्जेक्ट आपका इट है जो कि सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा, और कब एज के बाद आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी है, वो भी हमने यहाँ थर्ड वाले एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया, क्योंकि एज से पहले वहां क्या आएगा, कॉमा लगा हुआ आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में रूल देखते हैं जो कि देन से रिलेटेड है आपका, ठीक है। सेंटेंस के मिडिल में अगर क्या आ रहा है, देन आ रहा है, ठीक है। सेंटेंस के मिडिल में अगर क्या आ रहा है, THAN, देन आ रहा है, ठीक है। और वो जो देन है जो अपने साथ में क्या हाइड रखेगा, वहां भी आपके टू टाइप के सब्जेक्ट हाइड रहेंगे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हाइड हो सकता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट हाइड हो सकता है। देखिए देन के बाद अगर वहां दे या फिर दोज प्लूरल सब्जेक्ट हाइड होगा, तो वहां देन के जस्ट बाद क्या लगी होगी, प्लूरल वर्ब लगी होगी, ठीक है। क्योंकि देन के बाद सब्जेक्ट तो आपका हाइड रहेगा, वहां केवल क्या लिखी होगी, वहां केवल आपकी वर्ब लिखी होगी। तो उस वर्ब के थ्रू ही हमें ये जानना है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर वाला है या फिर प्लूरल वाला, ठीक है। नेक्स्ट वन रूल भी देख लेते हैं, फिर दोनों के एक साथ में हम लोग यहाँ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ क्या कह रहा है वो कि सेंटेंस के मिडिल में देन आया हो और देन के जस्ट बाद जो सब्जेक्ट हाइड हो वो आपका इट हाइड हो, और अगर वहां सब्जेक्ट इट है, इट एक कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, जो कि अपने साथ में वर्ब कैसी लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। तो अगर देन के बाद अगर आपकी कैसी वर्ब आई है, देन के बाद अगर आपकी सिंगुलर वर्ब आई है, तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे जो आपका सब्जेक्ट माना जाएगा वो इट माना जाएगा। और देन के अगर जस्ट बाद कैसी वर्ब आई है, प्लूरल वर्ब आई है, तो वहां जो आपका वर्ब जो सब्जेक्ट माना जाएगा वो प्लूरल माना जाएगा, दे या दोज में से, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए देयर वर मोर पेन्स देन वर नीडेड। अब देखिए वर आया, इट मीन्स यहाँ देन के बाद कौन सा सब्जेक्ट हाइड है, यहाँ हाइड है आपका, क्या हाइड है, दोज भी लगा सकते हैं आप, और यहाँ क्या भी हो सकता है, वैसे दोज लगाएंगे क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है इसलिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन होता तो दे को प्रीफर करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। देयर वर मोर दैट्स देन वॉज रिपोर्टेड, ठीक है। देयर वॉज मोर दैट्स देन वॉज रिपोर्टेड। अब देखिए यहाँ क्या आया है, वॉज, इट मीन्स यहाँ देन के बाद जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो इट है, ठीक है, क्योंकि वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। तो आई होप दोनों रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आपका कोई भी एसएससी या बैंक वाला एग्जाम आता है तो वहाँ आपकी इससे रिलेटेड एरर आती है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन रूल देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और अगर कोई चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन रूल देखेंगे। देखिए जब भी क्या हो, सेंटेंस में नो वर्ड आया हो, ठीक है, और नो के बाद क्या लिखा हो, नो के बाद आपका सिंगुलर नाउन आया हो, और उसके बाद फिर एंड हो, और फिर उसके बाद क्या, सिंगुलर नाउन आया हो, यानी कि एंड कंजक्शन के साथ दो सिंगुलर नाउन जुड़े हो और उनसे पहले क्या आया हो, नो आया हो, तो जो वहाँ वर्ब लगेगी, तो वहाँ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, वहाँ आपकी वर्ब आएगी सिंगुलर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली वैसे क्या होता है, जब कंजक्शन एंड से कोई दो आपके सब्जेक्ट जब कनेक्ट रहते हैं तो वर्ब प्लूरल आती है, लेकिन यहाँ क्या केस है, यहाँ केस है कि जब दो एंड से तो आपके दो सिंगुलर नाउन जुड़े ही हैं और उसके पहले क्या आ गया है, नो। जब नो वाली कंडीशन आ जाए तो फिर आपको जो वर्ब लगानी है वो कैसी लगानी है, आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट आपका ये निकल कर आया, एक 75 नंबर का कॉन्सेप्ट और दिया है यहीं पे, वो भी देख लेते हैं। देखिए जब क्या हो, किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग फिर से नो से हुई हो और वहाँ नो के जस्ट बाद क्या आया हो, एक सिंगुलर नाउन आया हो, और एंड के जस्ट बाद भी क्या आया हो, नो लिखा हो, और फिर नो के बाद क्या आया हो,
सिंगुलर नाउन आया हो। देखो दोनों कंडीशन में डिफरेंस है। ऊपर क्या आ रहा था, केवल एक जगह नो आ रहा था फर्स्ट वाले सिंगुलर नाउन से पहले, और सेकंड वाली जो कंडीशन है वो क्या है, वहां दोनों सिंगुलर नाउन से पहले क्या आ रहा है, नो आ रहा है, ठीक है। और दोनों के बीच में कौन सा कंजक्शन है, एंड है। तो भी आपको क्या करना है, आपको जो वर्ब लगानी है वो कैसी ही वर्ब लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, ठीक है। जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल भी। नो बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंटेड, ठीक है, क्योंकि वहां देखिए जो आपका जो नो लगने से ही आपके पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और वर्ब हमारी कैसी आएगी, वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, ठीक है, चाहे दोनों नाउन से पहले आपका नो लगा हो या नहीं लगा हो, ठीक है। नेक्स्ट वन और देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए यहाँ दोनों सिंगुलर नाउन से पहले नो लगाए, देखिए नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंटेड, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, देखिए दो मिस्टेक आती हैं यहाँ से, यहाँ एक तो आपकी नाउन की मिस्टेक देते हैं और दूसरी यहाँ वर्ब वाली मिस्टेक देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, नो के साथ में अगर एंड कंजक्शन के साथ दो नाउन अगर जुड़े हैं तो वो अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये रूल भी आप सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 के बाद नेक्स्ट वन 76। और ये वाला रूल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इन्वर्जन वाला, ठीक है। इन्वर्जन का केस आता है। चलिए तो क्या है इन्वर्जन में, क्या रहता है जरा समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब भी आपकी कुछ स्पेशल वर्ड हैं आपके, जैसे हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ये इस तरीके के क्या हैं, अगर वर्ड हैं और सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ आपको क्या करना होता है, एज अ सब्जेक्ट कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो इन्हीं वर्ड से हुई हो, ठीक है, इन्हीं एडवर्ब से हुई हो। तो आपको क्या करना होता है, इनका यूज एज अ सब्जेक्ट हुआ है। तो अब जो इन्वर्जन वाला केस होता है वो हमसे क्या कहता है कि इन वर्ड्स के जस्ट बाद हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ वर्ब का यूज करना होता है, ठीक है। किसका यूज करना होता है, वर्ब का। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या स्ट्रक्चर रहता है, स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट ये रहता है। देखिए सबसे पहले ये वाले वर्ड्स, उसके बाद आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाती है आपकी मेन वर्ब, ठीक है। यानी ये हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर के जस्ट बाद आपकी क्या आनी होती है, हेल्पिंग वर्ब आनी होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी, और तब हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, तो इसको इन्वर्जन कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन, कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई फिर हम सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कभी भी कोई हेल्पिंग वर्ब है ना, वो अपने कब आती है, वो सब्जेक्ट के बाद आती है। लेकिन यहाँ अब इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन यानी कि हमने पलट दिया, किस किस को, सब्जेक्ट और वर्ब के जो प्लेस थे उनको हमने क्या कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया एक दूसरे में, ठीक है। इसलिए इसको इन्वर्जन केस कहते हैं, ठीक है। चलिए रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेंगे यहाँ पे और एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे। मैंने पूरा रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं 77 नंबर का, नॉट ओनली। देखिए नॉट ओनली और बट आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और यहाँ क्या मिस्टेक आती है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या, ये मान के चलिए नॉट ओनली, देखिए सेंटेंस में ये क्या है, ये भी आपके एक तरीके के कंजक्शन है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर वाला कंजक्शन है, ठीक है। नॉट ओनली के बाद देखिए आपको क्या करना है, अगर नॉट ओनली से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। देखिए नॉट ओनली के जस्ट बाद आपको क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब, और उसके बाद आएगा बट, क्या आएगा, बट। देखिए कभी कभी क्या आ जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आ सकता है, और नॉट ओनली के बाद केवल बट भी आ जाता है। तो दोनों ही स्ट्रक्चर आपके ठीक है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। और बट के बाद ये कभी कभी हम क्या कर देते हैं, आल्सो का यूज बट को छोड़कर, बट के बाद एक सब्जेक्ट को, बट के बाद एक वर्ड को छोड़कर उसके बाद भी हो जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं है बट ऑल्सो आपका एक साथ आ जाए, ठीक है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं, यानी बट के बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आ जाता है, ऑल्सो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे, और एक एग्जाम्पल भी इसके नीचे दिया है वो भी देख लेते हैं। देखिए जरा, नॉट ओनली डज ही रीड बट ही ऑल्सो राइट्स। बट ऑल्सो साथ में भी आ सकता है, और बट के बाद ऑल्सो जो है वो सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है।
ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। रूल जो भी सीरीज में है वो बहुत ही आपके अच्छे वाले लेवल वाले रूल हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं 78 नंबर का रूल, नो सूनर वाला, ठीक है। नो सूनर वाला अपने आप में खुद ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें जो आपको देखिए एरर आती है वो क्या आती है, सबसे पहले तो एक इस वर्ड की एरर आती है देन की, ठीक है, कि यहाँ नो सूरर के बाद जो हम कंजक्शन ऐड करते हैं वो कौन सा वाला ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो हमारा इसका ये पेयर है पूरा, नो सूनर डैश देन, ठीक है। नो सूनर के साथ जो हमें लगाना होता है वो क्या लगाना होता है, देन लगाना होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, नो सूनर वाला भी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है वो भी इन्वर्जन में रहता है, ठीक है। देखिए नो सूनर के जस्ट बाद क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपकी मेन वर्ब और बाकी के अदर वर्ड्स, उसके बाद देन लगाएंगे और देन के बाद तो फिर जैसा सेंटेंस हो उस तरीके का उसको स्ट्रक्चर दे देते हैं, ठीक है। यानी कि जो नो सूनर के साथ आपका सेंटेंस का पार्ट क्या होगा, कनेक्ट होगा, वो इन्वर्जन केस में रहता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि नो सूनर के बाद जो सेंटेंस क्या रहता है, नो सूनर से जुड़ा हुआ रहता है, वो भी इन्वर्जन वाले केस में लिखा रहता है, ठीक है। और नो सूनर का जो पेयर बनता है वो किससे बनता है, देन से बनता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। इसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल एक और आपके सामने, तो वीडियो तो अच्छी लगी रही होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए आप लोग, वीडियो को शेयर भी करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आपको काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यह क्या है, कुछ आपकी क्या है, नाउन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज एज सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं वो कभी तो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो जाते हैं और कभी प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जब वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे, एज अ सिंगुलर यूज़ होंगे तो उसका मीनिंग कुछ डिफर रहेगा, और जब एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगे तो उनका मीनिंग कुछ अलग रहेगा, ठीक है। ज़रा देखते हैं। एक वर्ड है आपका वेज, ठीक है, वेजेस। तो यहाँ देखिए जब सिंगुलर वर्ब, जब सिंगुलर मीनिंग है इसका, इसको एज अ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाता है तो इसका मीनिंग होता है दंड, और जब इसका मीनिंग होता है, जब ये प्लूरल वर्ब देता है तो इसका मीनिंग हो जाता है पारिश्रमिक, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। देखिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, और नेक्स्ट वन दिया है हिज वेजेस आर वेरी लो। देखिए यहाँ वर्ब नहीं है एक्चुअली, या वर्ब हटाएंगे, सिंगुलर नाउन, आपको सिंगुलर नाउन यूज़ करना है, ठीक है। ये वर्ब नहीं है एक्चुअली, ये नाउन है, ठीक है, तो इसको आप हटा देंगे, ठीक है। एक कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अपने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक वर्ब लिख गया है, या आप नाउन कर लेंगे, ठीक है, नाउन कर लेंगे दोनों जगह ही, ठीक है। तो वेजेस यहाँ देखिए द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो यहाँ देखिए हमने इसका यूज़ किया है, इट मीन्स यहाँ नॉर्मल सी बात है, वेजेस जब अब सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, पनिशमेंट, दंड हो जाएगा, ठीक है। और हिज वेजेस अगर आ जाए तो उसका जो क्या है, परिश्रमिक है, ठीक है, ये पारिश्रमिक है, तो इट मीन्स वहाँ क्या है, उसका जो वो वर्ड यूज़ हो रहा है एज अ प्लूरल नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो हमने वर्ब लगाई है वो प्लूरल लगाई है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के इंपॉर्टेंट रूल हम लोग इसके आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।